जीवन है जब तक अपना, जीवन है जब तक अपना, तब तक सफ़र ख़त्म न होता है। मंजिल जिसको प्यारी होती, मंजिल जिसको प्यारी होती, वो चैन से कभी न सोता है। सागर से बनकर वाष्प ये नदियाँ, सागर से बनकर वाष्प ये नदियाँ, फिर इसी धरा पर आती हैं। आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियाँ ही हमें सिखाती है, नदियाँ ही हमें सिखाती है। तो बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 3 हिमालय की बेटियां में नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यह हिमालय की बेटियां जो निबंध है, यह श्री नागार्जुन द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध निबंध है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति इनके जीवन की मुख्य विशेषताएं रही हैं। बच्चों, इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि लेखक ने नदियों को माँ का स्वरूप माना है। लेखक कहता है कि जब मैं इनमें डुबकियाँ लगाता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं अपनी माँ की गोद में खेल रहा हूँ। और लेखक ने इन नदियों के प्रति अपार श्रद्धा और आदर का भाव प्रकट किया है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हम। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेखक कहता है नदियों के बारे में कि अभी तक तो मैंने इन नदियों को सिर्फ दूर से ही देखा था, तो बड़ी गंभीर और शांत, क्योंकि नदियां जब समतल मैदानों में आ जाती है, उनका जो विस्तार हो जाता है तो बहुत ही शांत हो जाती हैं। संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत का अर्थ होता है बच्चों सभ्य या श्रेष्ठ, यानी कि वो नदियां समतल मैदानों में कैसी लगती हैं? संभ्रांत, यानी कि बहुत ही सभ्य और शांत लगती हैं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। श्रद्धा का अर्थ होता है बच्चों भक्ति। या नदियों के प्रति उनके मन में कैसे भाव थे? श्रद्धा और आदर के। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। जैसे एक माँ की गोद में उसका बच्चा खेलता है, वैसे ही मैं इन नदियों में डुबकियां लगाता था। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी माँ की गोदी में खेल रहा हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेखक कहता है जब हिमालय पर गया तो मैंने नदियों का अलग ही स्वरूप देखा। एक तो समतल मैदानों में देखा तो वहाँ गंभीर और शांत थी, लेकिन लेखक कहता है जब मैं ऊपर गया तो उन नदियों का स्वरूप अलग ही था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। देखो बच्चों, चित्र में पहाड़ से नदियां जब निकल रही है तो छोटी छोटी धाराओं के रूप में उछलती कूदती, ऐसा लगता है जैसे विभिन्न स्वरों में गीत गाती हुई जा रही है। जैसे छोटी बच्ची होती है, उसका बचपन होता है, इठलाती हुई, फुदकती हुई। तो नदियों का स्वरूप पहाड़ से कैसा दिखा उनको ऊपर जाने पर? एकदम दुबली पतली और चंचल। आगे देखो, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, भावभंगी कहते हैं बच्चों विभिन्न स्वरूप। इनका यह उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है खुशी। यानी लेखक कहता है कि जब मैंने ऊपर जाके देखा तो इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनके जो विभिन्न स्वरूप है, इनकी खुशी जो है वो उन समतल मैदानों में जाकर के न जाने कहाँ गायब हो जाती है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता है। कौतूहल को कहते हैं बच्चों जिज्ञासा, विस्मय, आश्चर्य। यानी कि लेखक को आश्चर्य होता है कि जब मैं किसी सुंदर लड़की को या फूल की छोटी सी कली जो होती है उसको देखता हूँ तो मेरा ध्यान उसमें अटक जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये जो नदियाँ हैं इनकी बाल लीलाएं हैं। बाल लीला यानी कि बचपन के खेल, क्योंकि नदी जब हिमालय से रिस रिस कर निकलती है, छोटी छोटी धाराओं में उछलती कूदती लहराती हुई आती है, तो इसकी जो बाल लीला है, इसके जो बचपन के खेल हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करते हैं। इतना तो कोई बालिका या कली भी नहीं करती। आगे देखो, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अतृप्त का अर्थ होता है बच्चों प्यासा। अब लेखक कहता है
कि हिमालय तो अपने आप में बहुत ही विराट और विशाल है। इनको हिमालय की जो बर्फ़ है उसी से तो बूंद बूंद पिघल कर ये नदियाँ बनी हैं। तो ये नदियाँ जब हिमालय के पास रहकर भी अतृप्त है, यानी कि उतना स्नेह मिल रहा है हिमालय का, फिर भी वो प्यासी है, न जाने किसकी तलाश में वो भागी ही जा रही हैं, आगे बढ़ती ही जा रही हैं। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ़ जली का अर्थ होता है बच्चों बर्फ़ से ढकी हुई। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, बंधुर यानी मुकुट, आदित्यकाएँ पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज का अर्थ होता है हरी भरी, उपत्यकाएँ घाटियाँ, ठीक है। ऐसा है इनका लीला निकेतन, लीला निकेतन यानी लीला करने का घर। लेखक कहता है नदियाँ जो है उनका जो घर है वो कैसा है, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं और मुकुट के समान पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि है। सरसब्ज उपत्यकाएँ यानी कि हरी भरी घाटियाँ, ये सब क्या है, इनका खेलने का घर है, यानी नदियों का जो बचपन है वो इनमें ही निकलता है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। लेखक कहता है कि जब ये नदियां बह करके जंगलों में चली जाती हैं तब उनको पहाड़ के ऊपर वाली ये जो घाटियां हैं, समतल भूमि है, हिमालय है, वो जो ऊपर वाला उनका जो खेलने का घर है वो अवश्य ही याद आता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना, पश्चाताप करना, यानी कि जैसे कोई पिता की आंखों के सामने बच्चियां खेल रही हो, खेलते खेलते जैसे घर से बहुत दूर निकल जाती है तो पिता कैसे चिंतित होता है, वैसे ही हिमालय को छोड़ करके जब ये नदियां बहती बहती आगे जंगलों में चली जाती है तो हिमालय भी जो है वो सिर धुनता होगा, यानी पश्चाताप करता होगा, उनके लिए चिंतित होता होगा कि मेरी बेटियां न जाने कहाँ चली गईं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मौन यानी चुपचाप, यानी उन पहाड़ियों के पास भी उसका कोई भी उत्तर नहीं है, क्योंकि नदियां जो है उनका तो स्वभाव ही है बहते जाना, और ये बहते बहते कहाँ जा कर के मिल जाती हैं, समुद्र में। आगे देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। यानी हिमालय की जो बड़ी बेटियां हैं, दोनों किसको बताया है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को। ये दोनों क्या है, महानदियां हैं, और इनके साथ इन छोटी छोटी नदियों के चित्र जो है वो भी आंखों के सामने आ जाते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। प्रवाहित का अर्थ है बच्चों बहना। लेखक कहता है कि ये जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं ये इस हिमालय के हृदय से पिघला हुआ, यानी कि बर्फ़ जो है उसको जैसे पिघलने में थोड़ा समय लगता है तो एक 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 बूंद करके वो धीरे धीरे बर्फ़ पिघलती है और विभिन्न धाराओं के रूप में नदियों का स्वरूप बनाती है। तो हिमालय को क्या बताया है, पिता, यानी इस दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद जो है, यानी कि उनका जो स्नेह है हिमालय का, उसी से क्या है ये नदियाँ बनी हैं और वो बहती हुई समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही, यानी कि समुद्र की ओर बह रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। श्रेय का अर्थ होता है बच्चों किसी काम के लिए मिलने वाला यश, यानी वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जो हिमालय की जो पुत्रियां हैं वो हिमालय से निकल करके बहते बहते इस समुद्र में जाकर के मिल जाती है। आगे देखिए, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये
कैसे खेला करती हैं। बच्चों, लेखक कहता है जिन्होंने इन्हें समतल मैदानों में देखा है वो इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते कि हिमालय जो है उसकी गोद में ये बच्चियां बनकर, यानी हिमालय की बर्फ़ जो है वो पिघल पिघल कर छोटी छोटी धाराओं में इठलाती हुई, बल खाती हुई, इधर उधर लहराती हुई नदियां जो हैं ऐसी लगती हैं जैसे हिमालय की गोद में ये बच्चियां खेल रही हों। तो जिस व्यक्ति ने इनका ये स्वरूप नहीं देखा है वो इस बात को नहीं समझ सकता। लेखक जब खुद गए हिमालय पर तब उन्होंने नदियों का ये स्वरूप देखा और उन्होंने उनके लिए लिखा। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। आकर्षक का अर्थ होता है बच्चों मन को अपनी ओर खींचने वाला। आकर्षक का अर्थ क्या होता है बच्चों? अपनी ओर खींचने वाला, यानी जो वहीं रहने वाले लोग हैं, वहीं के जो निवासी हैं, उनके लिए हो सकता है इन नदियों का वो स्वरूप इतना आकर्षक ना हो, लेकिन जिन्होंने समतल मैदानों में उसको देखा है उनके लिए जो पहाड़ से जो धाराएं बहती हैं उछलती कूदती हुई, उनके लिए जो रूप है बहुत ही आकर्षक है। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लुभावना का अर्थ होता है बच्चों मन को भाने वाला, यानी लेखक को वो दृश्य कैसा लगा? लुभावना। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद, दामाद कहते हैं बच्चों जवाई को, और झिझक का अर्थ होता है शर्म। लेखक कहता है कि मुझे वो दृश्य इतना लुभावना लगा, इतना सुंदर लगा कि लेखक ने हिमालय को ससुर की उपमा दे दी और समुद्र को क्या बना दिया? उसका दामाद। जैसे पिता के घर से बेटियां विदा होकर के अपने पति के घर जाती हैं, वैसे ही हिमालय को छोड़ करके वो नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र क्या बना? उसका जवाई यानी कि दामाद, और हिमालय क्या है? हिमालय उसका ससुर। आगे देखो, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान का अर्थ होता है वापस करना, और यक्ष कहते हैं बच्चों कुबेर का सेवक, यानी कुबेर को आप जानते हो धन के देवता कुबेर हैं, और धन की रक्षा के लिए जो सेवक नियुक्त किए हुए होते हैं उन्हें कहते हैं यक्ष। तो महाकवि कालिदास ने अपने जो महाकाव्य है मेघदूतम उसके अंदर ये वर्णन किया है। तो बच्चों उस वर्णन से पहले मैं आपको एक रोचक घटना बताना चाहती हूँ कि कालिदास से महाकवि कालिदास तक का जो सफ़र है, जो एक घटना है, वो क्या थी मैं आपको बताती हूँ। कालिदास जी जो थे वो पहले कवि नहीं थे, वो बहुत ही मूर्ख थे। विद्योत्तमा नाम की एक महिला थी, बहुत ही विदुषी थी, कोई भी शास्त्रार्थ में उसको हरा नहीं पाता था। तो विद्योत्तमा ने यह शर्त रखी थी कि जो मुझसे अधिक विद्वान होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो आसपास के अनेक पंडित विद्वान आए, उससे शास्त्रार्थ किया, लेकिन वो हार गए। अब अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ये तय किया कि हम इस विद्योत्तमा का जो विवाह है वो किसी महामूर्ख से कर देंगे। उन्होंने षड्यंत्र रचा और वो एक मूर्ख की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि थोड़े दूर निकले तो देखा कि एक पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा है और उसी डाली को काट रहा है जिस पर वो बैठा है। तो स्वाभाविक है जब उस डाली को काटेगा तो डाली कटेगी और वो नीचे गिर पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा। वो पंडित क्या है कालिदास जी को नीचे उतार लाए और उनसे ये कहा कि हम आपका विवाह जो है वो एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमती नारी के साथ करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप मौन रहेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। कालिदास जी तैयार हो गए। अब कालिदास जी को सभा में ले जाया गया और ये कहा गया कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, आज इनका मौन व्रत है, ये बोलेंगे नहीं, ये इशारों में ही बातें करेंगे, आपको भी जो सवाल पूछना है वो इशारों में ही पूछिए। तो विद्योत्तमा ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ शुरू किया। विद्योत्तमा ने कहा, पहले उंगली दिखाई, इशारा किया कि ब्रह्म एक है। अब कालिदास जी तो मूर्ख थे, उनको तो समझ नहीं आया। उन्होंने जब उंगली दिखाई तो कालिदास जी को लगा कि ये ऐसे कहना चाह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। उनको आया क्रोध, उन्होंने 2 उंगलियां दिखाई और क्या कहा, मन ही मन क्या सोचा, मैं तेरी
दोनों आंखें फोड़ दूंगा, यानी तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो अब वो इशारा तो कर दिया, अब पंडितों ने क्या किया, उस स्थिति को संभाला और कहा कि ब्रह्म जो है उसके दो स्वरूप हैं, प्रकृति और पुरुष। तो विद्योत्तमा संतुष्ट हो गई। अगला विद्योत्तमा ने ऐसे पंजा दिखाया पूरा, ठीक है। तो विद्योत्तमा का अर्थ, कहने का अर्थ ये था कि प्रकृति जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। तो अब कालिदास जी को लगा ये तो मुझे थप्पड़ दिखा रही है। जैसे ही उसने पंजा दिखाया उसको लगा कि ये तो मुझे थप्पड़ दिखा रही है। उनको फिर क्रोध आया, उन्होंने इशारा किया और मुक्का दिखाया। क्या दिखाया बच्चों? मुक्का, कि तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं तुझे मुक्का मारूंगा। फिर जो पंडित थे उन्होंने कहा स्थिति को संभालते हुए कि ये कह रहे हैं कि प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, लेकिन उनकी सार्थकता उनके एक रहने में है, यानी उनके मिलने पर होती है। तो विद्योत्तमा को लगा ये तो बहुत बड़े विद्वान है, और उसका विवाह जो है कालिदास जी से हो गया। अब विवाह के बाद विद्योत्तमा ने जब उनसे बातें करी तो उसको धीरे धीरे पता चल गया कि ये तो विद्वान है ही नहीं, मेरे साथ धोखा किया है। तो उन्होंने, विद्योत्तमा ने क्या किया, उनको अपमानित करके सीढ़ियों से धक्का दे करके गिरा दिया। अब कालिदास जी जब सीढ़ियों से नीचे गिरे तो उनको बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही क्रोध भी आया। उन्होंने कहा, वो वहाँ से उठे और उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि जब तक मैं इस विद्योत्तमा से अधिक विद्वान नहीं बन जाता तब तक मैं इसको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए और कठिन तप, साधना और अध्ययन कर करके वो महाकवि बन गए। तो उनके कवि से महाकवि बनने के पीछे ये घटना थी। तो उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध महाकाव्य है मेघदूतम, उसमें उन्होंने वर्णन किया है यक्ष के बारे में। यक्ष जो है, मैंने बताया आपको अभी, कुबेर का सेवक था। उसने अपने काम में क्या किया, लापरवाही करी। तो कुबेर को क्रोध आया और कुबेर ने उसको 1 साल के लिए अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। अब यक्ष जो है आषाढ़ के महीने में जब उसने बादलों को देखा तो उसको अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा याद सताने लगी, और उसने बादलों को ही क्या है अपना दूत बनाया और अपनी पत्नी के लिए संदेश भेजने के लिए बादलों से याचना करने लगा कि आप मेरी पत्नी तक मेरा संदेश भिजवा दीजिए। तो उस दौरान बीच में ही एक नदी का वर्णन आता है, वेत्रवती नदी। यानी उसने कहा बादलों को कि हे बादल, जब तुम जाओ तो रास्ते में वेत्रवती नदी आएगी और उस नदी पर क्या है आप बरस के जाना, यानी उसको अपना प्रेम जो है वो देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, यानी वो नदी जो है तुम्हारा जल पाकर के बहुत ही खुश होगी। प्रतिदान मतलब वापस देना। नदी से वाष्प बन करके बादल बनते हैं और बादल ही वापस बरस जाते हैं। तो जो जिस नदी की वजह से आपका स्वरूप है उसी पर वापस बरसते हुए जाना। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। लेखक ने कहा कि जैसे मुझे नदियों का सजीव रूप पसंद है, वैसे ही महाकवि कालिदास को भी उनका सजीव रूप पसंद है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, यानी जिन्होंने इनका सही रूप देखा है, सचेतन यानी कि सजीव। जिन्होंने इन नदियों की अटखेलियाँ देखी है, समतल मैदानों में अलग अलग स्वरूप में देखा है, तो वो तो यही सोचेगा कि ये नदियाँ कितनी ही सुंदर हैं। काका कालेलकर ने भी आदर भाव प्रकट करते हुए, श्रद्धा प्रकट करते हुए इन नदियों को क्या कहा है, लोकमाता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। यानी लेखक ने इनको माता भी बना दिया, बेटियां भी बना दिया, और बाद में आगे चल के देखिए और क्या क्या उपमाएं देते हैं। तो उन्होंने कहा इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें, प्रेयसी का अर्थ होता है बच्चों प्रेमिका, जिससे हम प्रेम करते हैं, तो यदि हम इसमें प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। यानी लेखक ने बेटियों, माँ के बाद बेटियां, बेटियों के बाद प्रेयसी और प्रेयसी के बाद कौन सा स्थान दिया,
बहन का। तो कितने कवियों ने इन नदियों को बहन का स्थान दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। आगे देखो बच्चों, लेखक कहता है थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था। मन उचटना यानी कि मन उदास होना। तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। लेखक जब बहुत उदास थे तो सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए और उन्होंने अपने पैर जो है उस जल में डाल दिए और उस जल का इतना असर हुआ कि उनकी जो थकान थी वो सारी की सारी दूर हो गई और उनके मन में सतलज के लिए कुछ पंक्तियाँ आई, जो देखो कवि ने सतलज नदी के बारे में क्या कहा है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। सतलज नदी को बहन की उपमा दी है। इससे पहले कवि ने नदी को माँ, दादी, मौसी, मामी, प्रेयसी और बेटियां बताया था और इसमें इनको क्या कहा है, इस नदी को बहन। तो हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी। तुम्हारी जो लीला है वो अचरज से भरी हुई है। जैसे ही मैंने पैर डाले मेरी थकान सारी दूर हो गई और मेरा मन क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। हुआ मुदित मन हटा खुमारी। मुदित का अर्थ होता है बच्चों प्रसन्न, यानी मेरा मन जो है वो प्रसन्न हो गया। हटा खुमारी, खुमारी का अर्थ होता है आलस्य, यानी कि जो मेरा आलस्य था, जो मेरी थकान थी वो सारी चली गई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। बलिहारी का अर्थ है न्यौछावर होना। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, यानी मैं तुम पर न्यौछावर होने के लिए भी तैयार हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, यानी सतलज को क्या कहा है, हिमालय की बेटी कहा है और हिमालय जो है वो तुम्हारा पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय। हिमालय तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंतित है लेकिन वह चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर। नटी कहते हैं बच्चों नाटक की अभिनेत्री। आपने देखा होगा नाटक होते हैं ना, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाती है, मुख्य जो अभिनेत्री होती है, उसको यहाँ पर क्या बताया है, प्रकृति। प्रकृति को बताया है अभिनेत्री, यानी कि उस प्रकृति ने बहुत ही चित्रों वाले सुंदर सुंदर वस्त्र, पट का अर्थ होता है वस्त्र, यानी कि उसके जो वस्त्र हैं प्रकृति के, उस पर जो चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों में अनुपम, अनुपम यानी जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। छाप का अर्थ होता है निशान, यानी प्रकृति ने जो वस्त्र पहन रखे हैं उन वस्त्रों में जो हिमालय है उसकी जो छाप है वो बहुत ही अनुपम और अद्भुत है। यानी प्रकृति जो है उसके अंदर जितनी भी नदियां हैं, पहाड़ है और हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, इन सबको क्या बताया है, चित्र। ये प्रकृति के क्या हैं, चित्र हैं। और उस पर जो सबसे सुंदर चित्र अंकित है उसे बताया है हिमालय। यानी हिमालय जो है उस अभिनेत्री के जो वस्त्रों पर चित्र बने हुए हैं उसमें सबसे सुंदर और अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तो बच्चों हमने अध्याय पूरा पढ़ लिया है, तो हमें संक्षेप में मैं बता देती हूँ कि लेखक ने इस निबंध में नदियाँ जो हैं उनके महत्व को बताया है और उनके प्रति अपार श्रद्धा और आदर का भाव प्रकट किया है। उन्होंने उसमें माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन, बेटियाँ, प्रेमिका सभी को देखा है और नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में भी बताया है। और इसके अलावा हिमालय को जो है नदियों का पिता बताया है, क्योंकि हिमालय की जो बर्फ़ है उसी से रिस रिस करके इनका जन्म होता है और वो छोटी छोटी धाराओं के रूप में वहाँ से निकलती है और जब निकलती है तब तो उछलती कूदती विभिन्न स्वरों में, विभिन्न स्वरूपों में आती हैं और जब समतल मैदानों में चली जाती हैं तब उनका स्वरूप जो है बहुत ही अलग होता है, वो वहाँ पर बहुत ही शांत दिखाई देती हैं। तो बच्चों ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्नों के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।